राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से। ये हार्वेस्टिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने परसों डाला था, तो आज मैं आपके साथ पार्ट 2 लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए, मैंने उगल की हार्वेस्टिंग से शुरू किया है और ये वही पेड़ हैं जिनकी हार्वेस्टिंग मैं पहले कर चुकी हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग करनी है और सेम प्रोसेस मैं दोबारा फॉलो करते हुए सारी उगल की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और ये जो दोबारा ग्रोथ हुए हैं ना, ये वो वाले उगल है और बहुत अच्छी हो रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी जो हरी सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। आगे आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी और दूसरी सब्जियां भी दिखाने वाली हूँ। और ये एक-एक करके मैंने सारी उगल देखी, कितने अच्छे-अच्छे पेड़ हुए हैं, कितने शानदार पेड़ हुए हैं। ये तोड़ने के बाद और ज़्यादा अच्छी होती है। और केवल इतनी सी क्यारी से, मतलब एक क्यारी थी 8 बाई कुछ की, और उसके मैंने 4 हिस्से किए थे। और उन 4 हिस्सों में से एक हिस्से में मैंने उगल बोई थी, एक हिस्से में मैंने चौलाई बोई थी और एक हिस्से में मैंने पालक बोई थी। तो देख रहे हैं, एक छोटी-सी क्यारी में, यानी कि 2 बाई कुछ की क्यारी है ये। और 2 बाई कुछ की क्यारी में इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से ये उगल मैंने दूसरी बार हार्वेस्ट कर लिया है और पूरी एक टोकरी भरकर उगल यहाँ से मिली थी। और भी मैं अगर बारीकी से करती तो इससे ज़्यादा हार्वेस्ट मुझे मिल जाता यहाँ से। और अब मैं यहाँ से दूसरी जो क्यारी है उसकी तरफ बढ़ गई थी। अब उसमें मैं हार्वेस्ट करने वाली थी। ये पौधा था जो हार्वेस्ट के बिना था और बाकी के जितने भी पौधे थे उसकी 2 बार ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। तो ये थर्ड टाइम था जब मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर रही थी उगल, जिसको कुट्टू भी कहा जाता है। बहुत शानदार पेड़ हुए थे, बहुत ही अच्छी ज़्यादा सब्ज़ी हो रही थी। और घर की सब्ज़ी में क्योंकि हम खाद वग़ैरह नहीं डालते हैं, मतलब जो पेस्टिसाइड्स हैं वो नहीं डालते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, अंग्रेजी वाले जो होते हैं, मतलब रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो वाले फर्टिलाइज़र हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से घर की सब्जियों का स्वाद अलग ही होता है। और ये सब्ज़ी अगर हम घर के अंदर धोकर 2 से 3 दिन या 4 दिन भी रखे रहते हैं, तो इन सब्जियों को कुछ नहीं होता, लेकिन जो मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं, वो पता नहीं क्यों शाम तक खराब होने लगती हैं। हो सकता है वो मार्केट वाली सब्जियों में वो लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास थोड़ी-सी भी जगह है कि आप सब्जियाँ उगा सकते हैं या आपके पास रूफ़ है, तो ऑनलाइन आप ग्रो बैग्स खरीद कर या जो घर में कट्टे होते हैं, उनमें मिट्टी भरकर आप बहुत ही आसानी से सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, पपीते के पेड़, पपीते खाकर बीज फेंके थे, तो ये पपीते का पेड़ भी उगा है। एक बार मैं इस साल दोबारा कोशिश करने वाली हूँ क्योंकि पाला पड़ने की वजह से हमारे पहाड़ों में अक्सर पपीता नहीं हो पाता है। और ये देखिए, दूसरी क्यारी से भी मैंने एक टोकरी भरकर उगल हार्वेस्ट कर ली है। और सच्ची मुझे बहुत पसंद है उगल की सब्जी। आप उगल को धोकर हल्का-सा धूप में सुखा लें, मतलब इसका पानी हल्का-हल्का खत्म हो जाए, ये मुरझाई हुई सी हो जाए और उसके बाद इसको बनाइए तो ये गलती भी नहीं है। नहीं तो अगर आप इसी तरह से धोकर तुरंत इसको बना देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गली-गली सी बनती है। और ये देखिए, मैंने जो बीटरूट्स के पौधे शिफ्ट किए थे ना, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे। जिस दिन मैंने लगाए थे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएँगे, लेकिन ये बहुत ही शानदार हो रहे हैं और इनमें ना बीट्स बनने भी तैयार हो गए हैं, छोटे-छोटे। तो पहाड़ों में आप गर्मियों के टाइम में बीटरूट्स उगा सकते हैं, सर्दियों में तो ये होते ही हैं। साथ ही आप पहाड़ों में इनको गर्मियों के टाइम में भी उगा सकते हैं, यानी कि आप डबल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं इनकी। सीज़नल नहीं होगा ये पहाड़ों के लिए, ये पहाड़ों में आपको सीज़न भर, यानी कि पूरे साल भर आपको मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी भी आपको जब भी मन करे बीट्स के बीज लेके आइए, उनको भिगाइए और बोकर इसी तरह से आप उनको इस्तेमाल में कीजिए। और देखिए, अब मैं ये चौलाई की हार्वेस्टिंग करने आई हूँ। इस चौलाई की हार्वेस्टिंग पहले नहीं हुई थी, इसकी मैं फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ पेड़ ना बीज के लिए भी छोड़ दूँगी, क्योंकि बीज इसके जो राजगिरा बोलते हैं इसको, और राजगिरा के लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं। तो अगर इसके ज़्यादा बीज हुए तो इसके लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर पे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं।
और ये देखिए एक डिफरेंस और मैं बता दूं, बीज वाले जो पौधे होते हैं ना, वो जो स्ट्रेट पौधे होते हैं बिल्कुल, जिनकी जड़ मिट्टी में अच्छे से हो, वो वाले पौधे ही आप रखिएगा। अदरवाइज क्या होता है ना, जो टेढ़े मेढ़े पौधे होते हैं, वो हवा आती है, बारिश होती है, उसकी वजह से खराब हो जाते हैं। तो आप ध्यान में रखते हुए, ये देखिए कितना मजबूत पेड़ है ना, इसको कुछ नहीं होगा, हवा आएगी तो ये बड़ा भी होगा, मोटा भी होगा और बढ़िया भी होगा। तो बीज के लिए ऐसे पौधे छोड़िए जो किनारे पर हो, क्योंकि किनारे पर पौधे जो होते हैं उनको हवा भी लगती है, उनके पास पूरा स्पेस भी होता है ग्रो होने का, और वो हेल्दी होते हैं, तो उनमें बीज ज्यादा मिलते हैं। और जो बीज आप जिन पौधों से हार्वेस्ट करने वाले हैं, उन पौधों को आप प्लीज हार्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उन पौधों को हार्वेस्ट करेंगे जिनसे आप बीज लेने वाले हैं, तो उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, यानी कि उससे अच्छी फसल हमें प्राप्त नहीं होती है। तो हमें बीज के लिए हेल्दी पौधा चाहिए होता है, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के लिए स्वस्थ रहना पड़ता है, तो उसी तरह से एक पौधे को भी स्वस्थ रहना पड़ता है। अगर हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि उसकी उतनी अच्छी जो हमें हार्वेस्टिंग है, या फिर जो उसके बीज की हार्वेस्टिंग हम करेंगे, वो हमें उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर बीजों को आपने हार्वेस्ट करना है तो आप उस पौधे को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको केवल उसी काम के लिए रखिए कि आपने बीज प्रोड्यूस करने हैं। और अब आगे देखिए, ये मैं दूसरी साइड पर आ गई थी, तो दूसरी साइड पर भी बहुत अच्छी हो रही थी, वहां से पूरा हाथ नहीं जा रहा था। तो ये भी एक बहुत छोटी सी क्यारी थी, इसमें मैंने बहुत थोड़े से, मतलब 1 टीस्पून चम्मच से मैंने यहाँ पर करीब बीज बोए थे, और ये देखिए कितनी अच्छी चौलाई हो रही है। तो एक एक करके मैंने सारी चौलाई के पौधे बीच बीच में से हार्वेस्ट कर लिए थे, और किनारे किनारे के कुछ पौधे मैंने सीड प्रोड्यूसिंग के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे सीड्स मिले। और ये देखिए पहले मैं ये वाले तोड़ने की सोची थी, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको भी छोड़ देते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर दूर पौधे थे, तो इनसे बीज अच्छे मिल जाएंगे हमें। तो दूर वाले पौधों को आप अक्सर छोड़ दीजिए, ताकि उनसे बीज बहुत अच्छे मिल जाए। और यहाँ पर भी कुछ जो पहले हार्वेस्टिंग कर चुके थे, उसमें कुछ दोबारा ग्रोथ आई थी, तो वो ग्रोथ मैं दोबारा तोड़ रही हूँ। और देखिए ये दूसरी साइड की क्यारी है, यहाँ पर 2 क्यारियों में उगल, 2 क्यारियों में चलाई, और 2 क्यारियों में पालक बोया था हमने, तो ये वो वाला है। तो अब इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। हार्वेस्टिंग करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई ना, मतलब मैं बार बार हार्वेस्टिंग करने जा रही थी और वैसे ही बारिश हो जा रही थी, बड़ी दिक्कत हुई मुझे हार्वेस्टिंग करने में। एक मतलब आधे घंटे की हार्वेस्टिंग में कम से कम 4 से 5 बार बारिश हो गई, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। मैं हार्वेस्टिंग कर रही थी, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल ही रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि नॉन स्टॉप बंद है हार्वेस्टिंग वो बारिश, लेकिन बहुत ही दिक्कत हुई। फिर मैंने जल्दी जल्दी हार्वेस्ट किया। बारिश में ना बड़ा, पहाड़ों में तो एकदम से ठंडा भी लग जाता है। तो ये देखिए, और मैंने यहाँ पर भिंडी बोई थी, तो भिंडी के बीच में भी कुछ पेड़ हो रहे थे चलाई के, तो मैंने वो भी हार्वेस्ट कर लिए थे, वो भी तोड़ लिए थे अच्छे से। और अपने घर की सब्जियां सीरियसली यार बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर आप सीमेंट का बनवा सकते हैं। जैसे गाय भैंसों को चारा देने के लिए हौज बनवाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का हौज आप अपनी छत पे बनवा सकते हैं, ऊंचाई पर। यानी कि नीचे से आप उसमें एक एक सपोर्ट के लिए कुछ बनवा दीजिए, या पिलर्स बनवा लीजिए सरिया डालकर, और उसके बाद आप वो ऊपर से हौज बनवा सकते हैं। और ये देखिए मैंने चौलाई की हार्वेस्टिंग भी कर ली है, परात पूरी भर गई थी, बहुत ही बड़ी परात है। और ये पूरी परात केवल 2 किस्म की हरी सब्जियों से भर गई थी। पहले मैं सोच रही थी मैं पालक की हार्वेस्टिंग भी करूं, बट फिर क्या होता ना, सब्जियां अंदर रखे रखे खराब हो जाती हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको खेत में ही रहने देती हूँ, कम से कम सही तो रहेंगी। तो मैंने वो हार्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद में यहाँ पर जो तुरई की बेल लगी है, ये हार्वेस्ट करने वाली हूँ। इसमें कुछ तुरई लगी हुई थी, अभी बारिश की वजह से ना बहुत अच्छी हमें ये बेल वाली सब्जियां नहीं मिल पा रही। बेल वाली सब्जियों के लिए धूप चाहिए होती है, और आजकल क्या हो रहा है ना, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। मतलब ये लगा लीजिए आप, हर तीसरे दिन या चौथे दिन बारिश हो ही जा रही है। और मतलब पेड़ों को ना बहुत ज्यादा बारिश के टाइम पे इनमें वो हो जाती है, क्या कीड़े लगने की संभावना रहती है। और ये देखिए एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से प्रूनिंग करने चली हूँ मैं, काटने, वो मतलब तुरई को तोड़ने चली हूँ। बहुत ही मुश्किल था, प्रूनर से मैं पहले कोशिश कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि ये देखिए प्रूनर से इस तरह से कीजिए, और ना ये प्रूनर से कटी ही नहीं, बड़ी दिक्कत हुई मुझे इसको तोड़ने में। फिर मैंने इसके बाद प्रूनर से काटा ही नहीं, मैंने कहा यार हटाओ साइड, इससे अच्छा तो मैं अपने हाथों से इसकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। ये देखिए कितनी दिक्कत हो रही है। तो अगर आप तुरई हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, प्लीज प्रूनर से मत कीजिएगा। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा प्रूनर से ये तुरई हार्वेस्ट करने का।
तो लास्ट में मुझे हाथ से ही तोड़नी पड़ी वो। ये पहली तोरई थी, सीजन की पहली तोरई है जो मैंने हार्वेस्ट की है। अभी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि एक तो बारिश हो जा रही है, बताया मैंने आपको रीजन कि हमें धूप चाहिए होती है इन पौधों के लिए, तो धूप नहीं मिल पा रही है बहुत अच्छे से। और ये देखिए दूसरा तरीका ये था कि आप इसको गोल 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 घुमाते रहें। अगर आप बिजनेस के तौर पर इसको कर रहे हैं तो आपको चाकू का इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये प्रूनर या गोल गोल से भी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ये देखिए अब यार इतना टाइम किसके पास होता है, इतना मतलब एक तोरई के पीछे इतना टाइम देने का, है ना? नहीं होता भाई, बहुत सारा काम होता है घर के अंदर। और ये देखिए मैंने एक और तोड़ी थी यहाँ पर, ऐसी गोल गोल करके। और यहाँ कूड़े पे मत जाइए, ये हमारा गोबर का ढेर है, तो हमारा जो भी किचन वेस्ट होता है ना हम इसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो क्या होता है ना फिर सड़ जाता है और फिर वो हमारे लिए खाद का काम करता है। और यहाँ पर जो हम सब्जी लगाते हैं ना बहुत ही बेहतरीन होती है। हम लौकी लगाते हैं, तुरई लगाते हैं, तो यहाँ पर जो भी सब्जी हमारी उगती है बहुत ही शानदार उगती है। तो आप भी इसी तरह से कीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है ना तो गोबर की खाद की लेयर लगा दीजिए पहले नीचे से 2-3, ठीक है? उसके ऊपर फिर वो अपना वो डालना शुरू कीजिए, किचन वेस्ट जो होता है। और जब किचन वेस्ट से पूरा भर जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर और डाल दीजिए और कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। वो क्या होता है ना किचन वेस्ट से पूरा का पूरा गोबर की खाद के साथ मिक्स होकर वो पूरा खाद बन जाता है। और ये देखिए मैंने फाइनल तरीका आपको बताया कि आप इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको तुरंत घर पे सब्जी बनानी है तो आप उसको वहां पर से हाथ से पकड़कर थोड़ा सा नीचे से जो उसकी टहनी से वो टच होता है ना वहां से थोड़ा सा नीचे आकर आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये मैंने इस बेल से तोरई हार्वेस्ट कर दी थी। अभी एक तोरई और बची थी, एक या दो तोरई मुझे और मिली थी यहाँ से। ये देखिए इसको ऐसे करके यहाँ पर से पकड़ के तड़ाक, और ये देखिए नहीं टूट, ये टूट गई, नहीं टूटी, टूट गई। देखिए बहुत आसान है तोरई तोड़ना हाथों से, लेकिन प्रूनर से तो बहुत टाइम लग जाता है। और इसमें जो कीड़ा दिख रहा है ना यार, ये कीड़े पता है खेत की सब्जियों की ऐसी तैसी कर देते हैं। और ये मेरा बिंगो आया था, इससे मैंने बोला बिंगो ऊपर जाओ, इसने केवल एक बार सुना और चुपचाप चल दिया। बहुत कहना मानता है मेरा, डरता है यार मुझसे, क्योंकि इसने ना एक आध बार क्या इसने बहुत नुकसान किया यार हमारा। जब शुरू शुरू में आया था ना मैंने इसको हड्डियां लाकर भी दी, कैल्शियम लाकर भी दिया, सब कुछ मैंने ट्राई किया, लेकिन ये क्या करता था ना कभी कमरे से रिमोट ले जाएगा, कभी बच्चों की सिपर्स ले जाएगा। इसने इतना ज्यादा नुकसान किया तो मैंने इसकी ना एक दिन पिटाई कर दी थी। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं मारा, लेकिन एक मारा था। और उस दिन से बेचारा, ठीक है यार एक की डर होनी चाहिए ना घर के अंदर। अब आप लोग मेरे ऊपर एनिमल क्रूअल्टी का केस मत कर देना, इतना तो हम अपने बच्चों को भी मारते हैं कभी एक आध। तो मैंने उस दिन इसको एक मारा था, बहुत जोर से नहीं मारा था, लेकिन मैंने डांटा जरूर था इसको कि तुमने ये क्यों किया। तो तब से ये डरता है मुझसे कि हाँ भी चलो कोई तो है मुझे डांटने वाला, तो इसलिए। और ये क्या करता है ना जैसे खेत में आएगा ना सारी सब्जियां ऐसी तैसी कर देता है, मतलब इधर भागेगा उधर भागेगा, बिल्कुल भाग भाग के पूरी सब्जी खराब कर देता है। तो ये सारी हमने तोरई हार्वेस्ट कर ली थी। और यहाँ पर एक बहुत छोटी सी तोरई हो रही थी, तो उसे मैंने छोड़ दिया था नेक्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। और ये अमरूद का पेड़ था, हमने काट दिया था, इसमें इस बार फिर से फूल आए हैं। और ये देखिए सब्जियां, वाओ, हरा 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 गार्डन। जिस दिन मैंने ये गार्डन खोदा था उस दिन कितना रूखा सूखा हो रहा था, बहुत ही गंदा हो रहा था। अब देखिए। और आज के लिए हार्वेस्टिंग बस करती हूँ क्योंकि यार बारिश होने लग गई है फिर से। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, हाँ ये दिख रही है ना, देखिए फ्रंट कैमरे से जूम भी नहीं हो पाता है। गलत बात है यार, इतनी बारिश, भगवान सीजन के टाइम पे बारिश देता नहीं है और अब ऐसे बारिश दे रहा है जैसे फालतू का पानी इन्होंने स्टोर कर लिया हो अपने पास। पता नहीं क्या है यार, छी। और ये पपीते का पेड़ मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, ये पपीते का मैं लगाऊंगी उस सोलर पैनल के नीचे, ताकि वहां पे सर्दियों के टाइम पे वहां पे पाला नहीं पड़ेगा और उस वजह से हमारी वो खराब नहीं होंगे पपीते के पेड़। तो चलिए इस कैमरे को कर लेते हैं वापस से सेट। और आज के लिए अभी के लिए इतनी ही हार्वेस्टिंग काफी है, मुझसे उठ भी नहीं रहा यार, इट्स हैवी एक्चुअली। और ये तो रही। और मजे की बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ ही दिनों में हमें यहाँ से खीरे की हार्वेस्टिंग भी मिलने लगेगी, मजा आ जाएगा। तो घर पे सब्जियां उगाओ यार, बड़ा आनंद आता है सब्जियां उगाने। हमारे सुजीत जी कहते हैं ना, आनंद आ गया यार, बस वही आनंद की अनुभूति हो जाती है घर में उगाई हुई सब्जियों से। अब देखो मेरे घर वालों ने कितनी बार बीज लगाए, नहीं हुए,
मैं लेके आई, बीज हो गया। कितनी खुशी की बात है यार, हो गया। अब हम इसमें से दो तीन, तीसरी मैं सब्जी तोड़ के लेके जा रही हूँ, कितनी बड़ी बात है ना। तो ये सब्जी आप ग्रो बैग में भी आसानी से लगा सकते हो। और कुछ कुछ चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगी जिनकी, जैसे राख, गोबर की खाद, और एक नीम ऑयल आता है, और नीम खली। और नीम खली के साथ आपको पड़ेगी एक चीज की और जरूरत थी, ह्यूमिक एसिड। कोकोपीट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लाइट वेट वाली गार्डनिंग आपको करनी है तो उसके लिए आपको कोकोपीट की जरूरत पड़ेगी। और अगर कहीं आपको पेड़ों के पत्ते मिलते हैं, भाई साहब बिना पूछे उठा के लेके आइए, कुछ नहीं होता, पत्ते तो लोग दे ही देते हैं। तो पेड़ों के पत्ते, क्योंकि प्रूनिंग्स तो होती है, लॉपिंग चॉपिंग तो होती है पेड़ों की, तो आप उन पेड़ों के पत्ते लेके आइए और बढ़िया करके ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाइए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं अपने ग्रो बैग का, देखना। हाँ, ये देखो, ये देखो कितने अच्छे बैगन लग रहे हैं। पेड़ की क्वालिटी देखो, ये देखो। और यहाँ पे देखो, ये तरबूज के बीज है ना, ये तरबूज के, ये सब मैंने उधर लगाने हैं। ये देखो, ये टमाटर, अब कुछ ही दिनों में इनमें फूल आएगा और इतने अच्छे अच्छे टमाटर लगेंगे। ये बैगन के पेड़ लगाए हैं हमने यहाँ पे कुछ। और इसमें हमने व्हाइट राजमा लगाई थी, व्हाइट राजमा भी हो गई है। ये कश्मीरी मिर्च के पेड़ है, किसी को चाहिए होंगे तो बताना। क्या नहीं होता भाई। खीरे की बेल दिखाती हूँ, देखो मैं, ये देखो, ये खीरे की बेल है। क्या बुराई है इस खीरे की बेल में, मुझे बताओ। कोई दिक्कत दिख रही है आपको, कोई परेशानी? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये शिमला मिर्च के पेड़ है, ये देखो, ये देखो, वो देखो। बस आपको क्या करना है, शौक से बचाने के लिए चीजों को, उसमें ह्यूमिक एसिड डालिए। ह्यूमिक एसिड आप जब अगर आपके पेड़ खराब हो रहे हैं तो हफ्ते हफ्ते में डालिए। और अगर आपको लगता है कि पेड़ जो है क्वालिटी अच्छी हो गई है तो महीने में एक बार डाल दीजिए। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। कोशिश करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो चलती मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी ही नई हार्वेस्टिंग के साथ। वाओ, क्या बोला है मैंने। मैं एक चीज और हार्वेस्ट कर लेती हूँ, वो है कोकुम्बर। मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना, हमारे खेत में जो, मेरी खीरे की बेल में जो कोकुम्बर आया है, उसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे है, ये देखिए, ये देखिए, ये वाले देसी वाले कुकुम्बर से। और ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना। पत्ता जी आप साइड जाओ। पता है इस टाइम पे इनको ना उससे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किससे? बंदरों से बचाना। बाकी तो कुछ नहीं होता, बाकी तो हम वो ऑर्गेनिक खाद वगैरह डाल के बाकी अपनी चीजें ठीक कर लेते हैं। बट ये देखिए, चाहे तो आप इसको राउंड राउंड घुमा के तोड़िए, चाहे तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे करिए। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, गॉड, ये देखिए खीरा है ना, इसका ये वाला हिस्सा है ना, बस इस वाले हिस्से को आप इस तरह से, अयो बेइज्जती करवा रहा है, बस ये देखिए, बहुत अच्छे से खीरा हार्वेस्ट हो जाता है। एक उधर हो रहा है लेकिन वो अभी तक बड़ा नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है। तो आज के लिए एक ही खीरा हार्वेस्ट करते हैं। और आज की हार्वेस्टिंग काफी अच्छी रही, मजेदार रही। कुछ ही दिनों में हमें हरी मिर्च की हार्वेस्टिंग भी मिलने लगेगी। अभी वो हुई नहीं हार्वेस्ट करने लायक। बीन्स भी मैंने हार्वेस्ट करनी थी, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि बीन्स हार्वेस्ट करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं मम्मी। बीन, हाँ, वो ये इतने ही होते हैं खीरे, पीला होने लग गया ना। हम्म, ये देखिए, ये है खीरा, बड़ी मेहनत से उगाया है ये खीरा मैंने। इसको धोते हैं और सबसे पहले चढ़ाते हैं कान्हा जी को।